किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर चीज़ का ज्ञान नहीं मिलता मोबाइल के साथ। कुछ देर बैठा करो अपने परिवार के साथ। आज एक बड़ी छोटी सी कहानी है दोस्तों। कहानी है अंजलि मैम की, जो प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश की टीचर थी। एक दिन वह अपनी क्लास में थी और उन्होंने क्लास के सारे स्टूडेंट का एक सरप्राइज टेस्ट लिया। उन्होंने कहा, आपको एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है, कुछ लाइन्स लिखनी है। और टॉपिक था माई विश, मेरी ख्वाहिश, कि मैं क्या चाहता हूँ। तो सारे बच्चों ने अपना अपना जवाब जो था आंसर शीट में लिख दिया। मैम को कॉपी सबमिट कर दी। मैम घर आ गई। घर आकर कॉपी चेक कर रही थी और उनके हस्बैंड जो मोबाइल में लगे हुए थे, गेम खेल रहे थे, सोशल मीडिया चला रहे थे, मोबाइल में बिजी थे। उनको पता भी नहीं था कि उनकी वाइफ जो है कॉपी चेक कर रही है, बगल में बैठी हुई है। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। घर में दादाजी अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, दादी जी अपना फ़ोन चला रही है। सब अपने अपने मोबाइल में बिजी, अपने अपने दुनिया में मगन थे। जब कॉपी चेक कर रही थी अंजलि मैम, तो एक कॉपी में जवाब पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू टप टप गिरने लगे। हस्बैंड का एकदम से ध्यान गया कि तुम रो क्यों रही हो अंजलि। वो पूछने लगे। मैम ने कहा कि इसमें जवाब ही कुछ ऐसा लिखा है। हस्बैंड ने पूछा, ऐसा क्या लिखा है कि तुम्हें रोना आ रहा है, और क्या टॉपिक था जिस पर तुम इतने परेशान हो गए। अंजलि मैम ने कहा, नहीं, टॉपिक तो बहुत आसान था। मैंने बच्चों से कहा था कि आज माई विश, मेरी ख्वाहिश पर कुछ लिख कर बताए, और एक बच्चे ने कुछ ऐसा लिख दिया है जो पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हस्बैंड ने पूछा, नहीं, क्या लिखा है। तो कहती है, बच्चे ने लिखा है कि मैं चाहता हूँ, मेरी एक ख्वाहिश है कि मोबाइल चला जाए, दूर चला जाए, हमारे घर से दूर चला जाए। मेरे दद्दू मोबाइल चला रहे होते हैं, घर जाता हूँ तो दादी मोबाइल चला रही होती है, स्कूल से जाता हूँ तो सोचता हूँ खेलूँगा, बात करूँगा, कोई बात ही नहीं करता। बुआ मोबाइल चला रही होती है, चाचू चाची सब मोबाइल चला रहे होते हैं, पापा जॉब से आते हैं तो वो भी मोबाइल चला रहे होते हैं, मम्मा स्कूल से आती है पढ़ाकर तो वो भी मोबाइल चला रही होती है, मुझसे कोई बात नहीं करता। और फिर नीचे बच्चे ने लिखा है, अगर आपको जादू आता हो तो मुझे जादू सिखा दो, क्योंकि अगर मोबाइल दूर नहीं जा सकता तो मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जो अपने दद्दू के पास रहे। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जिससे दादी को बड़ा प्यार है। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जो बुआ जिसमें दिन भर व्यस्त रहती है। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ऐसा जादू सिखा देंगे? यही मेरी विश है, मेरी ख्वाहिश है। यह बोलते बोलते मैम और ज़ोर से रोने लगी। हस्बैंड ने पूछा, कैसा बच्चा है बेचारा, घर वाले उसको टाइम नहीं देते हैं। तो उन्होंने पूछा, क्या नाम है बच्चे का। अंजलि मैम और रोने लगी, कहने लगी, अपने गोलू ने लिखा है, अपना बेटा मनीष, जो मेरी ही क्लास में मेरा स्टूडेंट भी है। और वो यह लिख रहा है कि उसे घर में कोई टाइम नहीं देता, मोबाइल बनना चाहता है। हम इतने बिजी हो गए हैं कि अपने ही बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो चाहता है मोबाइल बन जाए। ये कहानी उन मैम की बच्चे की नहीं, हम सब की है। हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ मोबाइल के साथ चिपक गए हैं। यह मोबाइल आया था ताकि हम कनेक्ट हो पाएँ, लेकिन इस कनेक्शन में हम अपने ही लोगों से डिसकनेक्ट हो गए हैं। घर में आज एक दूसरे से बात करने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। ज़रा सोचिए, ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। परिवार के लिए समय निकालिए, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर से कहता हूँ कि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक इंसान हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं।